हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ग्लेशियर क्या होते हैं। तो ग्लेशियर धरती पर ऐसे स्थान होते हैं जहां बर्फ़ के बनने की गति बर्फ़ के पिघलने की गति से ज़्यादा होती है और जहां बर्फ़ का भारी मात्रा में जमाव हो जाता है। बर्फ़ का यह जमाव धीमी गति से पहाड़ी ढलानों पर निरंतर फिसलता रहता है और इसको ही ग्लेशियर कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, जो कि काराकोरम दर्रे पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। और आज अमेरिका के फेमस ग्लेशियर नेशनल पार्क को कौन नहीं जानता, जो कि हमेशा सैलानियों का आकर्षण बना रहता है। अक्सर ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर की बर्फ़ पिघल कर टूट जाती है और साथ में भारी तबाही ले जाती है। आइए उत्तराखंड के रैली गांव में हुए हाल में ही ग्लेशियर टूटने की घटना पर नज़र डालते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह 9:30 बजे 7 फरवरी को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से गंगा की सहायक नदियों ऋषिगंगा और धौलीगंगा में विकराल बाढ़ आ गई और ये नदियां आगे तबाही मचाती चली गईं। जोशीमठ के इलाके में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और धौलीगंगा के किनारे एनटीपीसी के तपोवन प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। खबरें हैं कि इन घटनाओं तक लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और इससे भी कहीं ज़्यादा लोग लापता हैं। वह कर्मचारी जो नदी के किनारे पर इन नदियों के प्रलय को देखते हुए उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे सभी इलाकों को रेड अलर्ट जारी कर खाली करने के लिए कहा गया है और नदियों के किनारे खाली करा लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी बनारस और यूपी के कई अन्य शहर हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग इस घटना पर पैनी निगाह जमाए हुए हैं और आईटीबीपी के जवान और स्थानीय राहत कर्मियों ने राहत का काम शुरू कर दिया है। बाढ़ की चपेट में आकर के तपोवन डैम के तमाम कर्मचारी लापता हैं। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट ऑलरेडी टूट चुका है और सेना का एक ब्रिज भी गायब हो चुका है। आइए इस घटना को हम ध्यान से देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमें किस प्रकार की प्रलयंकारी घटनाओं में ढकेल सकती है। ग्लेशियर फटने की इस घटना के चलते अमेरिका और कई अन्य देशों ने दुख प्रकट किया है। मैं साथ में यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि जो ग्लेशियर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और अगर देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या में ग्लेशियर पाए जाते हैं। वैसे तो ग्लेशियर हर देश में पाए जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ग्लेशियर के फटने से भारी मात्रा में पानी, मलबा और तबाही घाटी की नदियों में आ जाती है। बाग मंदिर तो नहीं डूब गया? हाँ, मंदिर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहाड़ों पर अंधाधुंध विकास और पेड़ों की कटाई इस प्रकार की आने वाली घटनाओं की तरफ चेतावनी करती है और हमें बताती है कि पहाड़ों पर इस प्रकार का विकास न करें कि भविष्य में इस प्रकार की अन्य घटनाएं हमें देखने के लिए मिलें। अभी कुछ साल पहले ही केदारनाथ में इससे भी भयानक प्रलय की एक बाढ़ आई थी और कुछ सालों के बाद